हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। डेंटल हाइजीन की बेसिक जानकारी हम सबको है, शायद दोबारा रिमाइंड करने की जरूरत है, लेकिन कभी कभी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डेंटल हाइजीन मेंटेन करने में जो मिस्टेक हम लोग अननोइंगली करते हैं, उसी को दोबारा रिमाइंड कराने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। बात करते हैं अबाउट 10 रेगुलर डेंटल केयर मिस्टेक दैट पीपल मेक। 10 नॉर्मल रेगुलर डेंटल केयर मिस्टेक्स के बारे में जिनको हम अननोइंगली कर बैठते हैं, आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। माउथ एंड डेंटल कैविटी की मैक्सिमम हेल्थ को एंश्योर किया जा सकता है। द फर्स्ट मिस्टेक, नॉट ब्रशिंग लॉन्ग एनफ। कितने टाइम तक ब्रश करना है, मोस्टली आप सबको पता है। 2 मिनट्स रेगुलर, दिन में 2 बार हमें अपने दांतों की सफाई करनी है। ब्रशिंग शेड्यूल एट लीस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए, लेकिन बिजी लाइफ में हम सब भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रश करते हुए भी मोबाइल देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी देर ब्रश किया है। ब्रशिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डेंटल क्लीनिंग के लिए। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, दांतों में चिपके हुए बैक्टीरिया, प्लग और डेब्रिस को क्लियर करने के लिए 2 मिनट्स ब्रशिंग ट्वाइस ए डे इज एसेंशियल। स्टडीज में पाया गया है नॉर्मली लोगों की रेगुलर ब्रशिंग ड्यूरेशन है ओनली 30 सेकेंड, और जो लोग थोड़ा सा ज्यादा देर तक करते हैं वो 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक ब्रश करते हैं। 2 मिनट ब्रशिंग शेड्यूल को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। 30 सेकेंड या 45 सेकेंड कम भी कर लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। एज पर रिसर्च पब्लिकेशन, अगर ब्रशिंग ड्यूरेशन को 45 सेकेंड से 120 सेकेंड तक बढ़ाया जाए, बैक्टीरिया एंड प्लग रिमूवल की एफिशिएंसी नियरली मोर देन 35% हो जाता है। So how can you avoid this mistake? Ensure at least 2 minutes of brushing every time. टाइमर लगा सकते हैं या मोबाइल में एक गाना सेट कर लीजिए। गाना खत्म होने तक ब्रशिंग करना है तो 2 मिनट्स तक ब्रशिंग एंश्योर हो जाएगा। 2 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर भी स्पेशली ध्यान रखना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड टाइम देना चाहिए मुंह के इनर एरियाज को क्लीन करने के लिए। रूफ, कॉर्नर ऑफ द टीथ एंड चिक्स को क्लीन करने के लिए भी ब्रशिंग के दौरान एक प्रॉपर ड्यूरेशन को देना चाहिए। एटलीस्ट 30 सेकेंड हमको इनर माउथ को क्लीन करने के लिए देना चाहिए। ट्वाइस ए डे ब्रशिंग इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। पहला तो सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले, एंड सेकेंड टाइम रात में सोने से पहले। सुबह हम ब्रश करते हैं मोस्टली फॉर फ्रेश ब्रेथ। जो लोग रात में ब्रश करते हैं, क्या उनके लिए सुबह अगेन ब्रश करना जरूरी है? ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि रात भर मुंह के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने से फाउल स्मेल डेवलप हो जाता है। रात में ब्रश करना बहुत क्रूशियल है। खाने के कण, डेब्रिस, जो भी हमारे दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ जो दिन भर में हुआ है, क्लीन करके सोएंगे तो रात भर में माउथ कैविटी के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ तो होगा, लेकिन बैक्टीरिया से रिलेटेड डेंटल डैमेज होता है वो नहीं हो पाता है। सो रात में ब्रश करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड मिस्टेक वी कॉमनली मेक इज यूजिंग ए रॉन्ग टूथब्रश। टूथब्रश खरीदते हैं, क्या आप उसके ब्रिसल्स को चेक करते हैं? टूथब्रश के ब्रिसल्स 3 कैटेगरी के होते हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। As per the recommendation of American Dental Association, soft bristle toothbrush are best for cleaning. दांतों में बहुत ज्यादा प्लग फॉर्मेशन है, डिपोजिशन है, then you can use the medium hard bristles, but very hard bristles are not at all good for cleaning your teeth. हम सोचते हैं कि हार्ड ब्रिसल्स वाले टूथब्रश को यूज करेंगे तो दांतों की क्लीनिंग अच्छी होगी, लेकिन हार्ड ब्रिसल्स गम को डैमेज करते हैं, गम और टीथ के बीच जिंजिबल जंक्शन को इरोड कर देते हैं, और गम्स का एब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से गम डैमेज हो सकता है, गम में ब्लीडिंग हो सकता है। खरीदते वक्त ध्यान दीजिए कि टूथब्रश के ब्रिसल्स कैसा है। एज पर द जर्नल पब्लिकेशन, टूथब्रश में ब्रिसल टाफ्ट के अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट कैसी है एंड ब्रिसल्स की अपर लेयर की कटिंग कैसी है। अपर शुड बी फ्लैट, बहुत ज्यादा पॉइंटी नहीं होना चाहिए, गम्स को डैमेज ना करे। ब्रिसल टफ्ट की हाइट अलग अलग हो। सेम हाइट के टफ्ट के कंपैरिजन में मल्टीवेरिएट टफ्ट जिसमें ब्रिसल की लेंथ अलग अलग है वो बेटर होता है, बिकॉज अलग अलग लेंथ होने की वजह से दांतों की अपर एंड लोअर सरफेसेस और कोने में भी ये पहुंच सकता है। और सारे ब्रिसल स्ट्रेट लाइन में ना होके कुछ ब्रिसल्स एंगल पोजिशन में हो तो भी क्लीनिंग बेटर होती है। सो द मोस्ट रिकमेंडेड टाइप ऑफ टूथब्रश ब्रिसल टफ्ट is flat trim, multivariate and angled, best for ओवरऑल क्लीनिंग ऑफ द टीथ। एक और फैक्टर है जो टूथब्रश की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, हेड की साइज कैसी है। नैरो हेड टूथब्रशेस आर बेटर। नैरो हेड होने से मुंह के अंदर हार्ड टू रीच, जहाँ पे पहुंचने में डिफिकल्टी होती है, ऐसी जगह पे भी ब्रश आराम से पहुंच सकता है और दांतों की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। थर्ड मिस्टेक वी कॉमनली मेक इज नॉट रिप्लेसिंग आवर टूथब्रश आफ्टर ए प्रॉपर ड्यूरेशन। टूथब्रश को एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद चेंज कर देना चाहिए। एक ही टूथब्रश से
महीनों सालों तक ब्रश करना रिकमेंडेड नहीं है। अगेन स्टडीज शो दैट ऑन एन एवरेज टूथब्रश की क्लीनिंग एफिशिएंसी 3 महीने के अंदर काफी कम हो जाता है। 3 महीने से भी ज्यादा पुराना टूथब्रश अगर आप यूज करते हैं, दांतों की क्लीनिंग एफिशिएंसी धीरे धीरे घटने लगती है। टूथब्रश को एटलीस्ट 3 मंथ्स पीरियड के बाद चेंज कर देना चाहिए। द फर्स्ट रीजन इज टूथब्रश के ब्रिसल टफ्ट से लगातार यूज करने से टूटने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। द सेकेंड रीजन इज टूथब्रश को हम मोस्टली वॉश बेसिन के पास या बाथरूम में रखते हैं, जहाँ पे हमेशा मॉइस्चर होता है, गीला रहता है। टूथब्रश भी बहुत देर तक रोज गीला रहता है, तो टूथब्रश के अंदर भी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत आसानी से होता है। जहाँ पे पानी की हार्डनेस ज्यादा है, टूथब्रश के ब्रिसल्स के लोअर लेयर में व्हाइटिश, ब्राउनिश, येलोइश कलर की डिपोजिशन हो जाता है, और जितना ज्यादा डिपोजिशन होता है उतना ही उसमें बैक्टीरिया चिपकने की चांसेस बढ़ जाते हैं। याद नहीं रहता है कि लास्ट टूथब्रश कब खरीदा है और कब चेंज करना है, ये भी एक हैसल है याद रखना। कॉमन रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप देखिए आपकी टूथब्रश के ब्रिसल्स के टफ बाउंड्री से बाहर स्नैप हो रहे हैं, फैल गया है उसके ब्रिसल्स, बेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए ब्रश के बदलने का टाइम आ गया है। रेगुलर मिस्टेक ऑफ डेंटल केयर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारे जर्नल पब्लिकेशन में ये पाया गया है, ये मिस्टेक हम कॉमनली करते हैं। वीडियो के रिसर्च के दौरान जर्नल पब्लिकेशन मैंने स्टडी की है, सारे जर्नल के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक क्लिक करके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज ब्रशिंग टू हार्ड। कुछ लोग बहुत जोर से प्रेशर डाल के घिस घिस के ब्रश करते हैं, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। 2 मिनट ब्रश करने के बजाय 30 सेकंड करेंगे, लेकिन बहुत जोर जोर से घिस घिस के प्रेशर देके करेंगे, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। टाइम को आप प्रेशर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट प्रेशर और बहुत ज्यादा प्रेशर के बीच में एक फाइन लाइन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द राइट एग्जैक्ट प्रेशर? एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कितना प्रेशर सही है। दांतों को बहुत ज्यादा प्रेशर देके घिस घिस के साफ मत कीजिए, एनामेल को इरोड कर सकता है। एनामेल इरोड होने से दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ, प्लग डिपोजिशन के लिए भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। दांतों को साफ करने के लिए ब्रश को 90 डिग्री में नहीं 45 डिग्री के एंगल में मुंह में डालिए। अपर chewing surface, lower chewing surface, inside the mouth and outside the mouth, between teeth and the cheeks, हर जगह को साफ करना है। ब्रश को आगे पीछे की बजाय सर्कुलर मोशन में घुमाइए, 45 डिग्री के एंगल में डालिए। प्रॉपर प्रेशर के साथ मुंह का हर कोना साफ कीजिए, दांतों का अपर लेयर भी साफ कीजिए। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ क्लीनिंग टीथ। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इज यूजिंग अ रॉन्ग टूथपेस्ट। यूजिंग अ टूथपेस्ट विथ हार्श केमिकल। टूथपेस्ट ही तो जान है दांतों की सफाई का। टूथपेस्ट ही गलत होगा तो सारा आउटकम ही गलत होगा। सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूथपेस्ट चूज करने के लिए आपको बहुत थॉटफुल होना चाहिए। नीड के हिसाब से फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड, हर्बल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो भी आपको सुइटेबल लगे उस कैटेगरी का टूथपेस्ट आप यूज करिए एज पर द कंडीशन ऑफ योर टीथ और द रिकमेंडेशन ऑफ द डेंटिस्ट। टूथपेस्ट के बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे है। फ्लोराइड और नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट के ऊपर एक वीडियो है, एंड अनदर वन इज अबाउट हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टूथब्रश को ऊपर से लेकर नीचे तक टूथपेस्ट से भरने की जरूरत नहीं है। कितना अमाउंट टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए? द रिकमेंडेड अमाउंट इज पी साइज। मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट ही काफी होता है। एक्सेसिव टूथपेस्ट यूज मत करिए। टूथब्रश को टैप के नीचे गीला कीजिए, मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट रखिए, देन ब्रश करिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टूथपेस्ट को कभी भी स्वालो नहीं करना है। स्पेशली बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना है। ब्रशिंग करने के दौरान निगलना नहीं है। ब्रशिंग खत्म होते ही साथ टूथपेस्ट को थूक देना है। आफ्टर ब्रशिंग मुंह को बहुत अच्छे से पानी से साफ करना है। पानी मुंह के अंदर लेके स्वेलिंग मोशन में पूरे माउथ में अच्छे से घुमाना है। बहुत अच्छे से कुल्ला करना है। जब आपको फील हो कि टूथपेस्ट पूरी तरह से साफ हो गया है, देन ब्रशिंग इज कंप्लीट। 6 कॉमन मिस्टेक मोस्टली पीपल मेक इज कीपिंग फ्लॉसिंग। दांतों के बीच में सफाई बहुत कम लोग करते हैं। दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना, डेब्रिस और डिपोजिशंस को क्लियर करने के लिए फ्लॉसिंग इज वेरी एफिशिएंट। स्टडीज हैज शोन दैट सिर्फ ब्रश करना विदाउट फ्लॉसिंग नियरली 40% प्लग दांत में छोड़ देता है, जिसको ओनली ब्रशिंग से क्लियर कर पाना मुश्किल है। 60 to 70% क्लीनिंग ऑफ
प्लग एंड डिपोजिशन कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन फ्लॉसिंग भी साथ में किया जाए। फ्लॉसिंग इज वेरी एफिशिएंट फॉर रिड्यूसिंग इंट्राडेंटल प्लग। दो दांतों के बीच में जो प्लग डिपोजिशन होता है उसको रोकने के लिए फ्लॉसिंग बहुत इफेक्टिव है। इंट्राडेंटल कैविटी की चांसेस भी काफी कम हो जाता है। फ्लॉसिंग टार्टर डिपोजिशन को कम करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। दांत और गम के बीच में जो जॉइंट है और दांत के कोने में पीला पीला डिपोजिशन हो जाता है उसी को बोलते हैं टार्टर। पहले फ्लॉस करके ब्रश कर सकते हैं या ब्रशिंग के बाद फ्लॉस कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग दोनों को जब साथ में किया जाए तो डेंटल क्लीनिंग की एफिशिएंसी 65 to 70% तक बढ़ जाता है। फ्लॉसिंग के लिए अलग से थ्रेड आता है जिसको डेंटल फ्लॉस थ्रेड बोलते हैं। दोनों तरफ से उंगली में फंसा के दांतों के गैप के अंदर डाल के साफ करते हैं। थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है कि एक हाथ मुंह के अंदर होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस रुक रही है। मार्केट में बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल है फॉर डेंटल फ्लॉसिंग। प्लास्टिक या मेटल के फ्रेम के अंदर थ्रेड फंसा रहता है। फ्लॉसिंग के लिए इंट्राडेंटल ब्रशेस भी मार्केट में आता है। इंट्राडेंटल ब्रशेस में दो कैटेगरी आता है, नैरो स्पेस एंड वाइड स्पेस। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट चूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ फ्लॉसिंग इज इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉसर और वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर जब यूज करते हैं दांतों के बीच गैप है उसमें कोई भी ब्रश या थ्रेड नहीं डालना है। डिवाइस बहुत ही बारीक वाटर जेट फेंकता है, सिर्फ दांत के आगे पकड़ना है और वाटर जेट दांत के बीच की गैप को साफ कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉसर में छोटा सा तार लगा रहता है जिसमें सोनिक वाइब्रेशन होता है। दांत के बीच में रखते हैं, चालू करते हैं, वो वाइब्रेशन से ही दो दांत के बीच में जो गैप है वो क्लीन हो जाता है। दिन में 2 बार ब्रश करना रिकमेंडेड है। 2 बार फ्लॉस करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दिन में एटलीस्ट 1 बार फ्लॉस करना सफिशिएंट है। 7th कॉमन मिस्टेक पीपल मेक यूजिंग माउथ वॉश एज ए ऑल्टरनेटिव फॉर ब्रशिंग। माउथ वॉश को ब्रशिंग की ऑल्टरनेटिव के रूप में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। ब्रशिंग फिजिकल प्रोसेस है। ब्रश मुंह के अंदर के अलग अलग कोने में जाके पूरी तरह से माउथ कैविटी को क्लीन करता है। माउथ वॉश में हम मुंह के अंदर भर लेते हैं, थोड़ा सा मुंह में घुमा के कुल्ला करके फेंक देते हैं। माउथ वॉश ब्रशिंग के बाद का ऑप्शन हो सकता है पूरी तरह से माउथ कैविटी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ब्रशिंग दांतों को और गम्स को क्लीन करते हैं, लेकिन माउथ कैविटी की रूफ, टंग एंड चिक्स को क्लीन करने के लिए माउथ वॉश बहुत इफेक्टिव है। सो दोनों को साथ में यूज करेंगे तो डेंटल हेल्थ और बेटर हो जाएगा। आफ्टर ब्रशिंग माउथ वॉश कैन बी अ फाइनल टच। ब्रशिंग के बजाय सिर्फ माउथ वॉश को यूज करते हैं और दिन में बार बार करते हैं, दैट अगेन इट इज डेंजरस। माउथ वॉश में हार्श केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे माउथ वॉश अल्कोहल बेस्ड होता है जो माउथ कैविटी को ड्राई कर देता है, और हार्श केमिकल से माउथ कैविटी के अंदर इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डेंटल इरोशन भी हो सकता है। तो माउथ वॉश को एक्सेसिव यूज नहीं करना है। दिन में 1 बार माउथ वॉश यूज करना ही बेस्ट है। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश इज द बेस्ट ऑप्शन। 8th कॉमन डेंटल केयर मिस्टेक पीपल मेक, brushing right after eating something. As per the recommendation of American Dental Association, खाने के एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद ही ब्रश करना है। खाना खाते हैं हमारे मुंह के अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है। खाने के बाद हम कुल्ला करते हैं, थोड़ा बहुत खाने के कण मुंह में रह जाते हैं, बैक्टीरिया के ग्रो करते हैं, एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज करते हैं। बहुत सारे फूड खुद एसिडिक होता है, जैसे फ्रूट जूस, सोडा, कॉफी। एसिडिक चीज हम खाते हैं तो हमारी माउथ कैविटी के अंदर एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है। एसिडिक एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीमिनरलाइजेशन और एनामल की इरोशन। फिर तो अच्छा है कि तुरंत खाने के बाद ब्रश कर लो ताकि एसिड डेवलप ही ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब भी हम कोई एसिडिक चीज खाते हैं मुंह के अंदर जो एसिडिक एनवायरमेंट डेवलप होता है वो एनामल को इरोड करता है। धीरे धीरे हमारे मुंह के अंदर जो नेचुरल माइक्रोबियल फ्लोरा है एक्टिवेट हो जाता है, साथ में हमारी सलाइवरी सिक्रेशन भी एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारे एंजाइम होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, टीथ को रीमिनरलाइज होने में हेल्प करता है। सो खाने के बाद जो आधे घंटे का टाइम होता है टीथ का नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। इस पीरियड के दौरान ब्रश करेंगे तो एसिड कंटेंट तो फ्लश अप हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल हीलिंग होनी थी दांत की, रीमिनरलाइजेशन होना था, डिस्टर्ब कर दिया। नेचुरल हीलिंग से रीमिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा, एनामल जो एक्सपोज हो गया है वो एक्सपोज ही रहेगा। खाने के एटलीस्ट आधे घंटे तक ब्रशिंग नहीं करना चाहिए। जो एनामल का डिसोल्यूशन हुआ है, जो मिनरल रिलीज हो चुका है, सलाइवा अपने आप उसको रिस्टोर करे और नेचुरल हीलिंग हो एनामल्स एंड गम्स का। हमारे एनामल्स और गम्स की नेचुरल हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। 9th कॉमन मिस्टेक वी मोस्टली मेक इज इग्नोरिंग आवर टंग। टंग की प्रॉपर सफाई ना करना। दांतों की अच्छे से सफाई करते हैं, माउथ कैविटी की अच्छे से सफाई कर लिया, ब्रश कर लिया, माउथ वॉश यूज कर लिया, फ्लॉसिंग कर लिया, लेकिन टंग की सफाई नहीं की। टंग के अंदर बहुत आसानी से फूड चिपक जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत आसानी से होता है। ब्रशिंग के बाद टंग को भी क्लीन करना है। ब्रशिंग प्रोसेस को फिनिशिंग टच देते हुए हल्के हाथों से जीभ के ऊपर थोड़ा सा ब्रश फेरना चाहिए। स्पेसिफिक टंग क्लीनर या टंग स्क्रैपर भी यूज कर सकते हैं। टंग को क्लीन करना मत भूलिए, ये भी बहुत जरूरी है।
10th common mistake we make is not visiting a dentist regularly. Regularly dental checkup करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर नीड। फॉर ए नॉर्मल पर्सन जिनके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने में एटलीस्ट एक बार डेंटिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑलरेडी दांतों के साथ बहुत सारी इश्यूज है, कैविटीज है, प्लग डिपोजिशन है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। मोस्टली हम लोग डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते जब तक दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो, दांत में कैविटी ना हो। रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। डेंटल प्रॉब्लम पहले से साइन देते हैं, एज ए नॉर्मल पीपल हम उसको भाप नहीं पाते। डेंटिस्ट आसानी से बता सकते हैं, आप स्टेनिंग दिख रहा है जिसमें 2 महीने के बाद कैविटी होने वाला है। डेंटिस्ट का रेगुलर विजिट करेंगे तो बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम को होने से पहले ही रुका जा सकता है। डेंटिस्ट को विजिट करने के लिए दांत में कैविटी हो या दर्द होने का इंतजार मत कीजिए। एक्सपीरियंस डेंटिस्ट को विजिट करिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर दी 10 कॉमन डेंटल हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक वी नॉर्मली डू। कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, प्लीज कमेंट में बताइए। सो इन शॉर्ट, टू अवॉइड मेकिंग दिस कॉमन मिस्टेक, प्रॉपर ड्यूरेशन दैट इज 2 मिनट तक दिन में 2 बार ब्रश करिए, दिन में एटलीस्ट 1 बार फ्लॉस करिए, माउथ वॉश कभी कभी यूज कर सकते हैं, सही टूथपेस्ट को चुनिए, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करिए, 3 महीने के बाद टूथब्रश को रिप्लेस कर लीजिए एंड विजिट डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ। सो दीज आर द सीक्रेट ऑफ हेल्दी माउथ एंड हेल्दी टीथ। आशा करती हूँ जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड बाय फॉर नाउ।